नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। अब चुका न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कराए गए दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं को माता के दर्शन और जानेंगे कि किसने कहा मोदी जी का बस चले तो बैंक नोट प्रेस भी अडानी अंबानी को बेच दे। साथ ही जानेंगे कि कहां की दुर्गा पूजा को लेकर बैठक, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बालिकाएं माता टेकरी दर्शन करने पहुंचे, जहां पर पुलिस द्वारा एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह के मार्गदर्शन में सुरक्षा घेरे में बच्चों को दर्शन करवाया गया। बच्चों ने बताया कि हमने माता टेकरी पर दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी, परंतु नवरात्रि में अधिक भीड़ होने के कारण हमने एसपी से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने हमें पुलिस के सुरक्षा घेरे में हमें दर्शन कराया और भोजन भी कराया। सबसे ज़्यादा कॉपरेशन पुलिस डिपार्टमेंट का रहा सर। पूरा स्टाफ बहुत कॉपरेटिव रहा हमारे लिए और बहुत अच्छे से गाइड किया। मतलब किसी से कोई भीड़ का हमको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से खाना खिलाया और अभी भी बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब कितने इसमें स्टूडेंट हो जो गए थे वहाँ पे? 10 से 12 लोग हैं टोटल। 12 लोग जो सभी ब्लाइंड हैं, इसमें कुछ लोग हैं जिनको हल्का हल्का सा दिखाई देता है, बाकी सभी ऐसे ब्लाइंड है। और सबके कॉपरेशन से एसपी सर ने गाइड, मतलब उनके मार्गदर्शन में सभी ने मतलब अच्छे से, पूरा जो स्टाफ है, जितने भी सर मैम है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया। अच्छा, आपने किसे संपर्क करा था? एसपी सर से। क्या वो संपर्क करा था, क्या बात करी थी आपने उनसे? सर बस ये कहा था कि हमारी कुछ मतलब हम लोग ब्लाइंड से और हम सब लोग दर्शन करना चाह रहे हैं, हम आना चाह रहे हैं, तो क्या सर आप हमें थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, हमें ठीक से दर्शन हो पाएंगे क्या? क्योंकि हमको पता है टेकरी पर रश बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने लगाया था फोन? जी मैंने लगाया था। कहाँ से आए सब? ये सब लोग इंदौर से हैं, मैं यहीं देवास में जॉब करती हूँ एमजी हॉस्पिटल में। बाकी सब लोग एसपी साहब ने क्या बोला फिर आपको जब आपने बात की? एसपी सर ने बोला कि हम पूरी तरह से कॉपरेट करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से खुश होकर के जाएं। दर्शन करने कैसा लगा आपको बाद? बहुत अच्छा और काफ़ी टाइम तक दर्शन कर भी पाए हम लोग। सर ने पूरा कैंपस जो स्टाफ हमारे साथ में सबने खाली करवा दिया था और हमको बहुत अच्छे से दर्शन। जब पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर सैल्यूट है बस। ठीक है, आपका नाम? शिखा। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। मोदी जी का बस चले तो बैंक नोट प्रेस भी अडानी अंबानी को बेच दें। बता दें, उक्त बातें श्री वर्मा ने कही है, जहां भारतीय मजदूर संघ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कर्मचारियों का शहर कांग्रेस ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि नोटबंदी के दौरान निर्णय से बैंक के बाहर लगी लाइनों में कई लोगों ने हार्ट अटैक के चलते अपनी जान गंवाई है। उस समय हमारी बैंक नोट प्रेस के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर नोट प्रेस को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। बदले में ने कोई अतिरिक्त मेहनताना भी नहीं दिया गया। जी तोड़ मेहनत कर कर्मचारियों ने सरकार का सिर झुकने नहीं दिया। आज जो साथी आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषण बहुत अच्छा देते हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। हमने, हमारी सरकारों ने देश को हवाई अड्डे दिए, रेल दी, LIC जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन इनका बस चले तो बैंक नोट प्रेस भी अडानी अंबानी को बेच दें और कह दें कि आधा तुम ले जाओ, आधा हमें दे दो। आज मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत विद्वान व्यक्ति है इस मध्य प्रदेश के। आज उनकी सरकार एक कैबिनेट कर रही है भोपाल में कि उनकी बड़ी चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश में शराब की खपत कम क्यों हो रही है। इस शराब की खपत को कम ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इसमें बड़ी चिंता शिवराज चौहान को। गजब के भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग हैं। इस प्रदेश को कर्ज में तो डुबो दिया है शिवराज चौहान, तुमने 2.5 लाख करोड़ के कर्ज में, अब लोगों को शराब में डुबोना चाहते हो। बात सही है, तुम्हारे नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ले रहे हो। अडवाणी जी तो गायब हो गए हैं देश के परिदृश्य से, अब अडानी जी चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खास अडानी जी, अडानी के पोर्ट मुंद्रा में जो अडानी संचालित करते हैं, गौतम अडानी, मुंद्रा पोर्ट पे 30 टन हीरोइन पकड़ी गई। तुम मध्य प्रदेश में शराब में डुबोना चाहते हो। नरेंद्र मोदी इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है, वो उसको नशे में डुबोना चाहता है, हीरोइन के नशे में। बहुत बढ़िया, देश के लोगों समझ जाओ, भारतीय जनता पार्टी का ये घृणित षड्यंत्र जो देश के नौजवानों को नशे में डुबोना चाहता है। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट।
मऊ रतनपुरा स्थानीय कस्बा के आदर्श दुर्गा पूजन समिति सदर बाजार के कार्यकर्ताओं की बैठक निजी आवास पर की गई। बैठक में पदाधिकारी एवं सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें सर्वश्री उमाशंकर सिंह, संरक्षक अशोक कुमार चौरसिया, अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, व्यवस्थापक समेत कई लोग मौजूद रहे। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। मोगांव जलाशय पीड़ित किसान पहुंचे तहसील मुख्यालय। पीड़ित किसान पिछले 2 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर जलाशय निर्माण स्थल पर धरना दे रहे हैं, जिसमें पीड़ित किसानों की मुख्य मांगे भू अर्जन अधिनियम 2013-14 के अनुसार 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना आंदोलन जारी है, जहां 19 जनवरी 2020 से पीड़ित किसानों के द्वारा निर्माण कार्य रोककर धरना दिया जा रहा है। हम पिछले 2 साल से धरना आंदोलन जारी है, जो जलाशय का निर्माण कार्य बंद कर हमारे द्वारा किया जा रहा है। इस बीच शासन प्रशासन से हमारी आज दिनांक तक के 12 दौर की बैठक हो चुकी है, जिसमें जिला डिप्टी कलेक्टर मैडम के साथ 2 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन मैडम के दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ तहसील मुख्यालय के अधिकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग को परेशान करने के लिए ज़बरदस्ती निर्माण कार्य चालू किया जा रहा है, और जब हम निर्माण कार्य रोकने जा रहे हैं तो हम पर FIR की धमकी दी जा रही है। इस तरीके का हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। आज तहसीलदार महोदय के साथ हमारी जो चर्चा हुई है, उस चर्चा में भी उन्होंने एक डिमांड रखी गई है कि भाई आप निर्माण कार्य चालू करें और साथ ही सर्वे का काम चालू होगा। इस तरीके से डिमांड रखकर हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। सौसर से सी न्यूज संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। खबर उज्जैन के जाटवा से है, जहां थाने के सामने 20 कदम की दूरी पर 3 माह की मासूम तीसरी मंजिल पानी से भरी टंकी में मिली। 1 घंटे पहले परिजन उसे आसपास ढूंढने लगे, जहां पुलिस को सूचना दी गई। घर के कमरों में तलाश की गई, छत पर पानी की टंकी में देखा तो 3 माह की मासूम बच्ची पाई गई है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर हैदराबाद से है, जहां चंद्रयान गुप्ता MIM पार्टी के कॉर्पोरेटर अब्दुल वाहब ने कहा कि MLA अकबर उन दिन ओवैसी साहब के कहने पर आसरा पेंशन स्कीम, जो कि 57 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए है, उनके लिए स्कीम रखी गई थी कि 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये स्कीम पूरी की जाएगी। आज आप सबके दरमियान में आने का एक मकसद था कि हालिया असम्बली में आपने देखा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पुरजोर नुमाइंदगी पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि गरीब आवाम की जो पेंशन का मसला है, आसरा पेंशन के लिए, तो मैं आप तमाम से ये बोलना चाह रहा था कि 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आसरा पेंशन की तारीख हुकूमत की जानिब से एक मुकर्रर की गई है। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग जो 57 ईयर्स के प्लस है, वो लोग अपने अपने एरिया में और अपने अपने जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ की मी सेवा में जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और एक फ़ोटो, ये ले जाकर वहाँ के मी सेवा में ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन करके वो लोग आपको एक रसीद देंगे, वो रसीद आपके पास रखिए, क्योंकि ये हुकूमत की एक स्कीम है जो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की पुरजोर नुमाइंदगी पे चालू किया गया है और ये मुख्तसर से वक्त के लिए रखा गया है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग अपने अपने हलकों के जो करीबी में जो मी सेवा है उसमें जाकर अपना फॉर्म दाखिल करें। और मैं इसी के साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं मेरे चंद्रयान गुट्टे वार्ड में जितने लीडर हजरात है, जितने वार्ड कमेटी है, जितने एरिया सभा मेंबर है, जो भी है, मैं उनसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम को आप तमाम लोग अपने अपने हलकों में जितने भी ज़ईफ़ लोग हैं, जो गरीब है, उनको ले जाकर उनको ये बतलाए, उनको ये स्कीम के ताल्लुक़ से मालूम करें, क्योंकि जब तक हम मालूम करें, जब तक ये टाइम निकल जाएगा, तो ये टाइम निकलने से पहले हमारा काम है, हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम जो है ना पब्लिक में एक अवेयरनेस लाए और ये इस स्कीम को पूरे हर गरीब तक पहुंचाए, क्योंकि 30 अक्टूबर तक ये लास्ट डेट। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट।
संतकबीरनगर बखेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बखेरा में 10 दिन पहले बना नाली और नाली का ढक्कन टूट गया है, जहां नगर पंचायत में कार्यों की गुणवत्ता सामने आई है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत बखेरा के जिम्मेदार लोगों पर भ्रष्टाचार का चश्मा लगा हुआ है। संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। संतकबीरनगर विकासखंड सिमरियावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोहरियावा के राजस्व गांव मंगुआ में स्थित प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला है, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनीश अहमद ने कायाकल्प योजना के तहत विभाग को प्रस्ताव दिए थे। विभागीय अनुमति मिलने के बाद विद्यालय का भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, किचन का जीर्णोद्धार कराया गया, जहाँ अनीश अहमद ने बताया कि विद्यालय को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। संतकबीरनगर में कबीर निर्वाण स्थली मगहर पर रिलैक्सो डोमेस्फेयर के निदेशक अब्दुल्ला खां व महंत विचारदास की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें मगहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने एवं स्थली पर चल रहे भोजन कार्यक्रम में बेहतरीनी लाने और भोजन चलाए जाने पर चर्चा हुई। जहां बैठक में अजयदीप सिंह की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठन के परिचर्चा में शामिल होने आते थे, जहां अभय त्रिपाठी सचिवालय से पधारे मगहर को बड़े लेवल पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही है। एक समिति गठित करना है कि मगहर क्षेत्र को हम संतकबीरनगर का टूरिज्म पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र कैसे बनाएं। तो हमारे पास एक साधन है मगहर, जहां से हम पूरे देश, पूरी दुनिया के लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं, क्योंकि कबीर साहब एक ऐसी हस्ती है तो पूरे जग में प्रसिद्ध है। तो वो मगहर को टूरिज्म का कैसे अट्रैक्टिव पॉइंट बनाया जाए, इसकी एक समिति का गठन करने की बैठक हुई थी वहाँ पे, जिसमें हमारे पहले के संतकबीरनगर के जो जिलाधिकारी थे अजयदीप साहब, जो मंडलायुक्त है अलीगढ़ साइड में, और सचिवालय से आए हुए थे अभय सिंह त्रिपाठी साहब, और ट्रांसपोर्ट विभाग के वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जिनके साथ में ये बैठक हुई। और क्या क्या कमियाँ हैं, भोजन सेवा वहाँ पे जो अभी 12 घंटे चल रही है उसको 24 घंटे कैसे की जाए, ये सब बातों पे चर्चा हुई है। संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।